इस बार अपनी बेटी के लिए मैंने एक कविता लिखी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी, ख़ास तौर पे उन्हें जो एक बेटी के बाप हैं। तो सुनिए, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कविता आपको पसंद आई। कुछ नहीं समझती वो, मेरी हर डांट पर भी खिलखिला कर हंसती है। कुछ नहीं समझती वो, मेरी हर डांट पर भी खिलखिला कर हंसती है। मेरी बिटिया है वो, दुनिया है मेरी, मेरी जान उसमें बसती है। मेरी बिटिया है वो, दुनिया है मेरी, मेरी जान उसमें बसती है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाप का बहुत सारा टाइम अपने काम धंधों पर ही निकल जाता है, और ऐसे में जब पहली बार उसके कान, चाहे उसके बच्चों के गलती से ही मुंह से निकल जाए, लेकिन जब कभी वो पापा शब्द निकलता है, वो पहली बार उसे सुनते हैं ना, तो उस टाइम जो फील होती है वो अलग ही लेवल की होती है। उसे सिर्फ वही समझ सकता है भाई जो अभी बाप नया नया बना है। तो वो जाने क्या कह जाती है, अभी उसकी बातें, उसकी बोली बस वो ही समझती है। वो जाने क्या कह जाती है, उसकी बातें, उसकी बोली बस वो ही समझती है। पर जब अनायास ही निकल जाता है पापा उसके मुंह से, पर जब अनायास ही निकल जाता है पापा उसके मुंह से, अनायास मतलब अचानक, पर जब अनायास ही निकल जाता है पापा उसके मुंह से, मेरे दिल की हर तार बज उठती है, मेरे दिल की हर तार बज उठती है। वो बिटिया है मेरी, मेरी दुनिया है, मेरी जान उसमें बसती है। कभी रात भर खेलती जागती है, कभी रात भर खेलती जागती है, कभी पूरे बिस्तर पर नींद में करवटें बदलती है, कभी पूरे बिस्तर पर नींद में करवटें बदलती फिरती है। कहीं गिर ना जाए बिस्तर से, कहीं गिर ना जाए बिस्तर से, हमारी तो आधी रात उसे यूं ही संभालते गुजरती है। हमारी तो आधी रात उसे यूं ही संभालते गुजरती है। वो बिटिया है मेरी, मेरी दुनिया है, मेरी जान उसमें बसती है। और ये कुछ लास्ट लाइनें हैं, और शायद यही वो लाइनें हैं जिसकी वजह से मैंने पूरी कविता लिखी। कि इसके साथ एक जुड़ा हुआ वाक्य है, वाक्य मैं काल लाइनों के बाद आपको बताऊंगा। पहले बस इतना जान लीजिए कि पता नहीं क्यों दुनिया में लोग ऐसा समझते हैं कि यार एक बेटी का बाप बन गया तो मैं बहुत कमज़ोर हो गया। बेटी का पैदा होना कोई कमज़ोरी नहीं है यार। और इसी लाइन को लेकर मेरे मन में एक ख्याल आया था, जिसे मैंने सबसे पहले कागज़ पर उतारा था, जिसकी वजह से पूरी कविता बनी। वो ख्याल अगली 4 लाइनों में है। पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे हिम्मती शख्स की शक्ल में मेरी शख्सियत उभरती है। दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे हिम्मती शख्स की शक्ल में मेरी शख्सियत उभरती है। जब धीरे से रखता हूँ उसकी हथेली पर अपनी उंगली, जब धीरे से रखता हूँ उसकी हथेली पर अपनी उंगली, और वो नींद में भी अपनी नन्ही उंगलियों से कसकर उसे पकड़ती है। वो बिटिया है मेरी, मेरी दुनिया है, मेरी जान उसमें बसती है। बेटी सो रही थी मेरी, थोड़ा सा बेचैन हुई, करवटें बदली, और कच्ची नींद से लगभग उठने ही वाली थी कि मैंने बस उसकी हथेली पर अपनी ऐसे उंगली रख दी। उसने उस उंगली को पकड़ा, और शायद उसे वो सिक्योरिटी फील हुई और वो सो गई। तो मैं कितना मजबूत आदमी हूँ, या मैं उस बच्चे के लिए क्या हूँ जो सिर्फ मेरी प्रेजेंस से अपने आप को एकदम सेफ फील कर रहा है। तो मैं तो मजबूत हुआ ना। तो फिर किसी भी बच्चे का बाप होना, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो कैसे किसी को कमज़ोर कर सकता है, मुझे इस बात को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आप मेरी इस बात से थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हैं, तो अपने घर में अगर आपकी बेटी है चाहे बेटा है, उसे जाके गले लगाइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और उसे कहिएगा कि तुम्हारे लिए मैं हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी कविता आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।